नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिश्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल का पहला चैप्टर है भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बारे में बेसिक जानकारी कुछ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे देश का नाम भारत है। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेकों नाम से पुकारा गया। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि भरत कौन थे। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है, वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भरत का उल्लेख किस पुराण में है, तो वायु पुराण में है। दोस्तों, सही आप कंपटीशन करने के काबिल कब होते हैं, जबकि आपके मन में पैराग्राफ पढ़ते ही प्रश्न की छवि बन जाए, तब समझे कि आप पेपर देने के लायक हैं। तो उल्लेख मिलता है जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। वास्तव में भारत का शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग है। आर्यों का निवास स्थान होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। यानी प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हिंद या हिंदुस्तान भारत को किसने कहा, तो अरबी और फारसी और अरबी ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। अगला पॉइंट यहाँ पे है, भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। अब यहाँ पे इंडोई जो है महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि इंडिया किस यूनानी शब्द से बना हुआ है, प्रश्न बन सकता है, तो इंडोई से बना हुआ है। अब नीचे यहाँ पे दिया है भारत आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। तो यहाँ पहला पॉइंट हमारा है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी पूरे विश्व का जो है 2.4% हमारा इंडिया है, यानी भारत। अगला पॉइंट है हमारा, भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण यानी कि ये जो विस्तार हमारा 3214 है। पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार 2933, यानी ये वाला विस्तार हमारा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगला पॉइंट हमारा है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है। तट रेखा जो है 7,517 किलोमीटर की हमारे यहाँ है, प्रश्न बनता है। अगला यहाँ पॉइंट है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग
15,106.7 किलोमीटर और एनसीईआरटी से 15,200 किलोमीटर है, जो कि यही माना जाएगा एनसीईआरटी का। अगला पॉइंट है, भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिण में जो है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में पश्चिम से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है। दोस्तों मैप दिखाते हैं आपका ये वाला। गुजरात स्टेट हमारा यहाँ पे है और अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश हमारे पूरब में है। सबसे पहले सूर्योदय इसी प्रदेश में होता है और सूर्यास्त जो है गुजरात में होता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर यहाँ हो गई। लास्ट पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वत का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से अधिक दक्षिण की ओर सकरा हो जाता है। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं। एक फैथम बराबर 6 फुट, एक मानक मील बराबर 1.584 किलोमीटर, एक समुद्री मील बराबर 1.824 किलोमीटर। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मानक मील बड़ा होता है या समुद्री मील बड़ा होता है, तो आपको बताना होगा कि समुद्री मील जो है बड़ा होता है। और एक फैथम बराबर 6 फुट, इसको आप याद कर ही लीजिए। अगला हमारा है पॉइंट, हिमाचल पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीपीय की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। चलिए इसको हम मैप से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अंडमान निकोबार हमारे है और ये अरब सागर है और ये हिंद महासागर, यहाँ पे नीचे हिंद महासागर है। दोस्तों इस प्रकार आप जो है मैप का सहारा लेते हुए एक बेसिक जानकारी हमने आपको दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।